शिल्पी शिल्पी पूरा फोटो दिशा साथी Change watching. Thank you. दिशा यहाँ पे Thank you. एक हाँ यहाँ पे यहाँ पे Thank you guys. Thank you. So, as always. So, your first thought, when you were What it takes, that the making so they like a short 4 countries and like the narrator, like suddenly in the time when you were and in no time I was in Dubai shooting those car chases with Stanley and Jackie. So I think this was the moment that so I know how it makes sense for you, considering like the agency and you work really well. That's great. I didn't believe it at first, obviously. But then, as Sonu said, it's something that just happens, I guess. Like, I just never expected it to be like this. And it happened. And I also had a video conference call before I went on, and everybody wanted to see my face properly like that. And Your role is like a naughty one? yeah. So, tell us more about your role and So my character's name is Kyra. She's very enthusiastic. She's very fun and like Stanley said, she's a little cheeky. Fuck ठंडी चलो स्टार्ट अरे मुझे नहीं करो कर रहे हैं ऐसे भी शुरू करो एक नया टाइप का हो गया देखिए एक्टर्स कितना मेकअप वो ब्रश में कुछ लगाया नहीं वैसे ही मार रहा वो ड्यूटी करके आ रहा किसी अभी कहाँ एनीवे नहीं तो सबको देख एक साथ लाइट है कुछ दिख ही नहीं रहा ये ऐसे बोल प्लीज वॉच कुंग फू योगा ऑन 3rd February ऐसे से चलो किधर चलो अभी तो बोलना है अच्छा मैं ये चीज चलो सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और कुंग फू योगा के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपके किरदार किस तरह के होने वाले हैं फिल्म सोनू आपसे स्टार्ट करें जी बहुत बहुत शुक्रिया कुंग फू योगा 3rd February को रिलीज़ हो रही है और एक्शन फिल्म है जैसे कि आजकल सब लोग पूरी फैमिली ऑडियंस जिसको बोलते हैं कि बच्चे बुज़ुर्ग माँ बाप सब लोग भाई बहन सब लोग एक फ़िल्म जो देखनी चाहिए सबको साथ में सो वो है कुंग फू योगा और आपको मज़ा आएगा एक्शन देखते हुए बॉलीवुड डांस में पहली दफ़ा जैकी चैन आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तानी कपड़ों में और बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं दोनों दिशा एंड अमायरा ये खूब एक्शन करती हुई दिखाई देंगी आपको डांस करती हुई दिखाई देंगी सो वी हैव मेनी रीजंस टू वॉच कुंग फू योगा एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन चाइनीज़ कोलैबोरेशन film which has got lots of chases, car chases, action, animals, everything and above all it's a Stanley Tong and Jackie Chan combination जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म्स दी हैं रंबल इन द ब्रॉन्क्स पुलिस स्टोरी सुपर कॉप बहुत सारी फिल्म्स आई थिंक इसलिए एक्सक्लूसिवली इस फिल्म को ज़रूर जाकर देखिए full on entertainment, action, comedy, adventure, whatever you can expect, सब कुछ मिलेगा बच्चों के लिए especially I would recommend because I think we all have grown up watching Jackie Chan, so I'm sure that you have a lot of fan following in India. So you must go watch. You have these two superstars from India, Sonu Sood and Amayra Dastoor, and we all have really worked hard. And dance bhi hai, by the way, Bollywood, Jackie Chan dancing into Bollywood song. So yeah, I think everybody's gonna love it. And once you go and watch it, you'll just end up smiling, laughing, and just enjoying it. कायरा किस तरह की लड़की है? कायरा वो है कायरा हमारा बताओ कायरा किस तरह की लड़की है हम एक कायरा मेरी ऑपोजिट है
कायरा मायरा तरह की लड़की होगी। अच्छा, आश्मिता किस तरह की लड़की है और अपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करेगी आप इस किरदार को लेकर? ऑफ स्क्रीन किस तरह की केमिस्ट्री थी आपकी और दिशा की, खास करके? So, अरे एक दूसरे के बाल नोच डालती थी यार, मैं बता यार ये सब नकली डायरेक्टर और जैकी एकदम अलग अलग करने में थक जाते थे, इतनी घमासान एक्शन। तो उन्होंने वही बोला कि Real life में हम लोग जो एक्शन अगर आपको करते करना थे। चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन खूब सारा एक्शन करोगे, उसकी प्रैक्टिस या ऑफ स्क्रीन करते, कैमरे के पीछे एक दूसरे की फाइट, उसके बाद दे यूज्ड टू बी रियली वार्म्ड अप और फिर एक्शन शुरू होता था। Right. जैकी चैन को बॉलीवुड डांस सिखाना कितना मुश्किल रहा या कितना, और आप उनको सीखना कितना डिफिकल्ट रहा आपको? आई थिंक जैकी चैन खुद बड़े कमाल के डांसर हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने किया। आई थिंक वहाँ पे चाइनीज़ फिल्म्स में आज तक एक्शन ही करते आए हैं। फराह खान ने करवाया था उनसे, खूब डांस करवाया, खूब प्रैक्टिस बहुत करते थे आके, और बड़े एक हार्ड वर्किंग, एक जैसे न्यू कमर होता है वैसे उन्होंने रिहर्सल्स की अपनी। दैट्स व्हाई ही लुक्स सो ग्रेसफुल एंड ऑलवेज स्माइलिंग डूइंग ऑल दो स्टेप्स। और वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। बॉलीवुड की जो का जो एक्शन है वो उसका अलग है, यहाँ का रिदम बहुत फास्ट है। तो स्टैनली टोंग जो खुद बहुत कमाल के एक्शन डायरेक्टर हैं, जैकी चैन है वहाँ पे, उनकी पूरी जो टीम है JC स्टंट टीम, तो हम लोग ऑफ सेट्स भी प्रैक्टिस करते रहते थे एक्शन। आई थिंक एवरी डे वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीख कर आए हैं हम लोग वहाँ से। तो जब पहली बार आपको पता चला कि जैकी चैन के अपोजिट आपको फिल्म मिली है तो क्या रिएक्शन था, और सबसे पहले आपने किसे बताया, मतलब किसी साथ शेयर किया ये बात आपने? मैं पंजाब में था जब पहली दफ़ा मुझे मैसेज आया था कि कि वी आर मेकिंग अ फिल्म विद जैकी चैन एंड वी वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट इट। सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड। मैंने मेरे फादर थे उस समय, मैंने उनसे शेयर किया था कि ऐसी फिल्म मैं आई है करता हूँ, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, सेड लवली, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा है एक्शन करते हुए। एज पेरेंट्स यू ऑलवेज आर स्केयर्ड कि जब आप एक्शन फिल्म्स करते हो आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। और बहुत एक्साइटेड थे वो। और अभी नहीं है पापा, लेकिन ये फिल्म मैं उन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू हिम एज अ सन, एंड आई एम श्योर कि उनके कारण ही यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं और ये मैं कर पाया हूँ इतना कुछ। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, और उनकी दुआएं हैं, विशेस हैं हमारे साथ, और सब अच्छा ही होगा। एक सीन है आपका, अंडर वाटर सीन है, आप जैसे जैकी चैन ने कहा था वैसे में बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं। सो आप इमेजिन करो कि हमने प्रॉपर विंटर बूट्स, विंटर कॉस्ट्यूम, हेलमेट, उसके साथ वी हैड सम 10 pounds, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन स्टे इनसाइड द वाटर, ताकि हम ऊपर नहीं आए। सो इतना सब वेट डालने के बाद लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्विम। तो अभी हम डिपेंडेंट है किसी और पे कि हमें वो थोड़ा पुश दे या व्हाटएवर, एंड वी हैव सो मेनी वायर्स इनसाइड द पूल। So at any point you never know कि कब wire like एक दूसरे पे उलझ जाए and then you end up staying in the water. So I was very scared because कभी मैंने लाइफ में ऐसे underwater shoot नहीं किया है, and it takes a lot of time to actually get the shot and everything. So काफ़ी difficult रहा, but I had Stanley with me, Jackie with me they really took care of me, and I remember Stanley like running toward me after the shot. So because you're under the water you can't see, so we used to use some sign languages like okay I'm fine, take, rolling, camera, cut. So or maybe if you want to go up, maybe you're feeling whatever, so you can just do like up. So it was really difficult, but Stanley would always like come swimming, like running to me to save me. There'll be like 10 people saving me, and bichara Jackie would be like he would like just be like he never complained, and they all of them really took care of me. Jackie will come with a bucket of warm water because we were shooting in the night. We shot for 2 nights, and then it was really cold, and Beijing is like -5 degrees. So he would come with a bucket of hot water. He'll just pour over me, and then they all really took care of me. It was a harsh, but it was nice. पोस्टर की बात करें तो लायन का जो सीन है, ऐसा देखा जाए तो इससे पहले सिंगल अक्षय कुमार ने भी सेम सीन किया था जिसमें कार में शेर पीछे बैठा, तो उससे कुछ इंस्पायर है, स्क्रिप्ट की कुछ डिमांड थी ऐसी? नहीं, इस शेर के साथ 2 शेरनियाँ भी हैं ना, तो इसलिए अलग है सिंगल ब्लिंग से। और जब एक साथ चारों लोग एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो शेर ज़्यादा डर रहा है बाकी सबसे। सो बट दैट्स अ फन एंगल। बट हम दुबई में अक्सर देखते हैं कि लोग शेर और लेपर्ड्स और इन टाइगर्स को लेके गाड़ियों में अक्सर निकलते हैं, तो उसी सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है कि अचानक जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें पहले से शेर है। बट यू हैव टू सी द फिल्म टू एक्चुअली एन्जॉय द होल फन।
सुनो, इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री आपको काफ़ी मतलब सपोर्ट कर रही है, जैसे सलमान मिलने आए, कंगना मिलने आई, फिर कपिल शर्मा के शो में गए और इतना वार्म वेलकम मिला आपको, तो इस बात को लेकर क्या टेक है आपका? कैसा लगा आपको जब इतना अप्रिशिएट कर रही है इंडस्ट्री आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक ये सपोर्ट सिस्टम ना हो तब तक ज़िंदगी के कदम आगे बढ़ते नहीं हैं, और जो इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं आपकी ज़िंदगी के, ख़ासकर जब कुंफू योगा जैसी फ़िल्म की बात करें, जब इतने बड़े एक्टर लेजेंड को, जैकी चैन को हम लोग हिंदुस्तान लेकर आते हैं, सो तब वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है आपको कि उनको भी स्पेशल फील हो कि पूरा हिंदुस्तान अपनी बाहें फैलाए, उनका इंतज़ार कर रहा है कि आप बहुत वेलकम हो आपका है यहाँ पे इस देश के अंदर। सो आई थिंक वो सब हुआ है जो 10-11 घंटे का उनका समय था यहाँ पे हिंदुस्तान में, फ्रॉम एयरपोर्ट टू द टाइम ही लेफ्ट फॉर बीजिंग, वो बड़ा ही कमाल का था। उन्होंने खाने का वक्त नहीं था उनके पास, लेकिन पूरी एनर्जी से पिक्चर प्रमोट कर रहे थे। सो आई थिंक वो खुशी थी जो आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने दी उनको, इतने कमाल से वेलकम किया, और आपका जो जुनून देखकर आई थिंक ही वाज ऑन हिज टोज एंड ट्राइंग टू गिव द बेस्ट शॉट। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस। सुनो, मेरे दो सवाल हैं। जी। पहला सवाल ये है कि शायद मैं फिल्म का अनाउंसमेंट तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी चाइना में थे। जी, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप उनको ये फिल्म, नरेंद्र मोदी जी को ये फिल्म दिखाने वाले हो, इसके बारे में या कुछ बात हुई हो? डेफिनेटली मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं अगर जैकी यहाँ मुझे वक्त देते 1 या 2 दिन में, तो मैं डेफिनेटली मीटिंग भी करवाने की कोशिश करता कि क्योंकि ज़रूर मिलना चाहिए। मेरे पहले तो प्लान था कि अगर हम दिल्ली जा सकें तो हम लोग करें, बट समय कम था इसलिए सब नहीं हो पाया। बट हाँ, उन्होंने एक जो स्टेप लिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, सो आई थिंक दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जब जितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हैं हिंदुस्तान की और चाइना की, कोलैबोरेशन में फिल्म्स बनाएं, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आकर काम करें, यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाकर काम करें। दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप है। दूसरा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले विन डीजल भी आकर के गए थे, तो उनके ऊपर बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। जी। तो वो एडेड प्रेशर था कि इतना उनका, ये भी दूसरे इंटरनेशनल स्टार है, अब आप रिलीव महसूस कर रहे हैं, कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस? सच ही बताऊँ, बिल्कुल सर। सच ये है कि जब उनका वेलकम बहुत कमाल का हुआ था, सो एक स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं कि यार वो आए थे तो ये सब तामझाम हुआ था। थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में, अपने में रहती हूँ। अश्मिता एक इंडियन प्रिंसेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, थोड़ा सा रिलेट कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, बिकॉज बीइंग अ प्रिंसेस आई हैव टू बी वेरी कंपोज, आई हैव टू सिट इन अ प्रॉपर वे, टॉक इन अ पर्टिकुलर वे, ग्रेस चाहिए। सो वो सब मुझे स्टैनली सर ने सिखाया। बट या दैट्स द कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and she's also like kicking and punching the bad guys, so yeah. हमारा what about your character? तो कायरा बिल्कुल मेरे जैसे ही है। शी इज़ फन, शी इज़ मिस्चीवियस, शी इज़ थोड़ा लाइक मॉडर्न, एंड जैसे दिशा ने अभी बताई कि इवन शी इज़ अ इंडियन प्रिंसेस, तो दिशा मेरी बड़ी बहन है फिल्म में, छोटी बहन कम बात। So yeah, so you see maturity and immaturity basically in the film, and I think it's like fun when you've got two people who are completely opposite and playing like these kind of fun characters. It creates a sort of chemistry on screen that I think is needed with all the characters if you ever do like a full-on comedic movie. And yeah, she's really fun. She packs in a few punches and she's a funny girl. I think जब दिशा में शॉपिंग गए थे सिंगापुर में, हमें पता नहीं था कि एक्चुअली हमारे पास एक बॉडीगार्ड था। He was actually, and I was like telling Disha, I was like, Disha, this dude is like everywhere, you know. He was like, we went to this store and that store, and I was like, there's someone following us. So then I think both of us realized that it's a bodyguard, and you know, we just felt weird, na? We were like, you know, kya zarurat hai, and all of that. So I still feel like that. I still feel like it's something that I don't think I'll ever get used to. Like I like going out, I like doing my own thing, I like being left alone. Like even when people come up and ask for a selfie, मुझे बहुत awkward लगता है, you know. I'm just like, you know, watch my film, be happy, and that's it. चाइना के बाद अब जरूर आप सोच रहे कि हम जापान भी एक बार जा रहे हैं, कोरिया जाए या फिर फिलीपींस भी, वहाँ पे भी हम पूरा साउथ ईस्ट एशिया। कोई चाइनीज लैंग्वेज आपने कुछ सीखी? देखिए मैंने ना सीखी थी, एक्चुअली सही पूछा तो मैंने बड़ी क्लासेस भी ली थी और बड़ी अच्छी मैंने पकड़ ली थी। फिर उसके बाद कोई चाइनीज़ बोलता नहीं तो भूल गया धीरे धीरे वापस, यू नो। और
बड़ी सिंसियरली क्लासेस, मेरे पास अभी भी सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो मैं आई विश कि आई कुड कंटिन्यू, और जितनी मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं, आई थिंक वो जो मैं बोल सकता हूँ वही है, नी हाँ माँ दे लॉल से, बट पोकेची, हाँ पोकेची, मिंगटियान, सो आई विश कि हम लोग अभी, वैसे हम कुछ भी बोले आपको समझ वैसे नहीं धेला आने वाला, हम कुछ भी तो बोल इसलिए सकते हैं। क्योंकि चाइनीज़ जो लैंग्वेज है बहुत एक्सक्लूसिव है, किसी को धेला नहीं समझ आने वाली। इस बात से ज़्यादा हाँ जी, थैंक यू भाइयों। Thank you so much.